Dear student, class 9th, science chapter 2nd is matter around us pure. Dear student, लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर में आपके कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखा था। आज बच्चों हम यह सीखेंगे कि कैसे मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं। बच्चों, हमें याद है जब हम बच्चे थे या आपने देखा होगा अपनी माता, अपनी दादी को कि वे दाल में से कंकर को चुन करके अलग कर देते थे। उसके बाद गेहूं को उनमें से जो गेहूं में गंदगियां रहती थी, इम्प्योरिटी रहती थी, वे उनको छांट करके उनको चुन करके अलग कर देते थे। बच्चों, ये जो चुन करके अलग करना होता है, ये केवल उन मिक्सचर में हम कर सकते हैं जिनके पार्टिकल्स को हम हाथों से टच कर सकें, उनको देख सकें, उनको हटा सकते हैं। सारे के सारे मिक्सचर में ऐसा हम करें, ये पॉसिबल नहीं। जैसे बच्चों, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि मिल्क हमारा कैसा है। मिल्क हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ प्रोटीन, फैट एंड वाटर है। देन अगर हम उनमें से प्रोटीन्स के पार्टिकल्स को, फैट के पार्टिकल्स को, वाटर के मॉलिक्यूल्स को अलग करना चाहें तो उनको हम एक एक करके बीन करके, एक एक करके चुन करके हम अलग नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल। देन इन दिस टॉपिक वी स्टडी अबाउट हाउ वी कैन सेपरेट फ्रॉम द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम इन्हीं सारे टॉपिक्स को सीखेंगे कि कैसे हम मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं। इसमें बच्चों हम ऐसे बहुत सारे मिक्सचर देखेंगे, जैसे कि आपका डाई हो गया, मिल्क हो गई, और कुछ इमिसिबल लिक्विड होते हैं, जैसे कि वाटर में आपका ऑयल का मिक्सचर हो गया, या फिर मिसिबल कोई मिल जाए ऐसा लिक्विड हो गया, जैसे अल्कोहल हो गया, वाटर हो गया। तो ऐसे कई टाइप्स के हम मिक्सचर को देखेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं। बच्चों, आप के मन में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि आखिर सेपरेट क्यों करें। अगर हमने मिल्क में से मान लो प्रोटीन, फैट को सेपरेट कर भी दिया तो हमें फ़ायदा क्या है, करने की क्या आवश्यकता है, इसको हम क्यों पढ़ें। इसके लिए यह जानना आवश्यक है कि सेपरेटिंग ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके अपने ही बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जिनमें से कुछ एप्लीकेशन में अगर आपको अभी बताऊं तो आपको इसके इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगी। बच्चों, इस समय जब कोरोना महामारी का दौर है तो हमने देखा कि किस तरीके से लोगों के लिए ऑक्सीजन की कमी पड़ गई। हॉस्पिटल में, घरों में लोग मरने लगे जगह जगह पर। तो बच्चों, ये ऑक्सीजन की कमी से क्या मतलब है? क्या हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं है? क्या हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को ले नहीं पा रहे हैं? तो बच्चों, एक्चुअली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हमें पेशेंट को प्योर 99% प्योरिटी वाली ऑक्सीजन देनी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैसे, एटमॉस्फेयर में हमारे बहुत टाइप्स के गैस हैं, बहुत टाइप्स के, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत टाइप्स के गैस हैं। उनमें से कैसे हम ऑक्सीजन वाली गैस को सेपरेट करें, वह सेपरेटिंग हम कैसे कर सकते हैं
और अगर ये सेपरेटिंग आप सीख जाते हैं तो कितनी अच्छी बात है। हाँ, तो मतलब मैं ये इसकी इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस आप देखिए कि सेपरेट करना क्यों आवश्यक है। अगर मान लीजिए आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आपके पास मान लीजिए कि 1 mm³ आपके पास एक वॉल्यूम है एयर का, उसमें से आपको ऑक्सीजन को ही सेपरेट करना है, तो कैसे करेंगे? इसको ही बच्चों इस चैप्टर में हम सीखेंगे। तो आपको आशा है कि आप सभी ने इसके इम्पोर्टेंस को समझा होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम सेपरेटिंग ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। मिक्सचर को बच्चों सेपरेट हम कैसे कर सकते हैं? तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि मिक्सचर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, एक हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसे होते हैं जिनका पार्टिकल्स सॉल्यूशन के नीचे आकर के बैठ जाए। जैसे कि मान लीजिए आपने वाटर में चॉक का पाउडर मिला दिया, मिट्टी मिला दी है, आटा मिला दिया, उसको घोल दिए, लेकिन उससे क्या होगा? कुछ समय बाद वे नीचे आकर के बैठ जाएंगे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो कई टाइप्स के हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसे होते हैं जिनको कि हम बाय फिल्ट्रेशन उनको हम छान करके अलग कर सकते हैं। आप कर भी सकते हैं, घर पे ट्राई करिए। जब आप चाय बनाती है मम्मी आपकी, तो चाय में से चाय पत्ती को अलग करने के लिए क्या करते हैं? उसका फिल्ट्रेशन करते हैं छन्नी में। ये फिल्ट्रेशन ही पत्ती को चाय से अलग करता है। तो ऐसे कई टाइप्स के हमारे पास मेथड है जिसमें हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें। फर्स्ट टॉपिक आपका, हाउ वी कैन ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम द ब्लू ब्लैक इंक। सबसे पहले हम इंक में से डाई को कैसे अलग करते हैं? बच्चों इंक क्या है? व्हाट इज इंक? इंक है क्या? अगर मैं आपको बताऊं इंक क्या है, तो इंक वाटर का और साथ ही साथ आपका डाई का मिक्सचर है। वाटर का और डाई का मिक्सचर है इंक। अगर आप वाटर को उसमें से निकाल दें तो इंक में आपका केवल डाई बच जाएगा। आया समझ में? यानी कि आप अगर वाटर में से डाई को, इंक में से अगर वाटर को आप निकाल देते हैं तो आपके पास क्या बच जाएगा? केवल डाई बच जाएगा। तो कैसे हम उनको अलग करते हैं? देखिए, ये रहा आपका, यहाँ फिगर को समझना जरा ध्यान से, इसी में हम समझेंगे कि कैसे अलग होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, आपका एक बीकर है। बीकर को एक हम बर्नर के ऊपर रखे हुए हैं। बीकर में वाटर है, बर्नर को हम जलाते हैं। इसके ऊपर बच्चों एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर इंक है। जब बच्चों ये जलेगा तो इसमें से वेपर्स निकलेंगे। बच्चों यहाँ एक चीज़ समझो, हमने इंक को डायरेक्टली आग के कांटेक्ट में नहीं रखा है। कारण क्या है? आग के कांटेक्ट में अगर रखेंगे तो ये अलग अलग होने से पहले ये टूट जाएगा और ये बेकार हो जाएगा। इसको उससे बचाने के लिए हमने इसको क्या किया है? वाटर के ऊपर रखा है, ताकि ये धीरे धीरे गर्म होंगी और इनका जो वेपर है, इनका जो वाटर है इंक का, वो वेपर बन करके ऊपर उठ जाएगा। कुछ समय बाद बच्चों यहाँ जो भी बचेगा वो हमारा डाई बचेगा, केवल डाई। इस तरीके से हमने अलग कर दिया और आपने समझ भी लिया होगा। अब बच्चों ये समझते हैं, मिल्क तो आप सबने देखा है और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था मिल्क क्या है बच्चों। मिल्क भी आपका मिक्सचर है, होमोजीनियस नहीं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ये किसका मिक्सचर है? तो ये इसमें बच्चों आपके फैट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, क्रीम होता है, मलाई होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब उनको हम मिल्क से कैसे अलग करें? आप बटर लाते हैं खरीद के दुकान से, बटर मिल्क से निकलता है, तो उनको कैसे अलग किया जाता है? तो बच्चों इसके लिए भी हम अलग मेथड का तरीका लगाते हैं। इसमें कौन सा मेथड लगता है? तो बच्चों इसमें आपका लगता है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स। बच्चों जब आपने कभी रस्सी में पत्थर बांध करके बच्चे में घुमाया होगा,
मान लीजिए आपने रस्सी में पत्थर बांधा, इसको ऐसे 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 घुमाते होंगे, तो घुमाते समय बच्चों वही जो पत्थर होती है वह चारों तरफ घूमती है, आपके चारों तरफ वो घूमते हैं। लेकिन घूमते समय क्या उस पत्थर पे कोई फोर्स लग रहा है? तो जी हाँ, उस पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इनसाइड द सेंटर, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है आपका सेंटर की तरफ होता है, और उसको बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है ताकि वो पत्थर को बाहर ना जाने दे। तो इस वजह से वो मेंटेन कर देती है, फोर्स बैलेंस कर देती है। फिलहाल आपको उतना नहीं समझना, आप डायरेक्ट ये समझिए सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगेशन ये होता है जिसमें कि कोई भी वस्तु को घुमाया जाता है बड़ी तेज़ी में, और घुमाने की वजह से उसमें से वो चीज़ सेपरेट होकर के जो हल्की चीज़ होती है ऊपर आ जाती है, और जो भारी होती है वो नीचे बैठ जाती है। तो मिल्क को इसी तरीके से हम सेपरेट करते हैं, फैट को मिल्क से, और मक्खन वगैरह बनाते हैं। तो इनके बहुत सारे बच्चों मेडिकल में भी यूज है, घरों में भी यूज है, और बच्चों इसमें ऐसे बहुत सारे मेथड लिखे हुए हैं। इन मेथड को हम एक एक करके समझेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।